19 से 22 मार्च तक बारिश के आसार, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। राज्य में गर्मी का एहसास होने के साथ ही मौसम ने अचानक करवट ली। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। यह बारिश से राहत बनकर आएगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि 17 से 18 मार्च को अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इन दिनों आंशिक बादल छाए रह सकते हैं तथा मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान राज्य के कुछ जिलों में रात में भी गर्मी की महसूस हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जारी रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं हीटवेव के साथ सीवियर हीटवेव की स्थिति भी देखी गई है। सबसे अधिकतम उच्चतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का दर्ज किया गया। वहीं कोल्हान इलाके में भी गर्म हवा की स्थिति सबसे अधिक रही। सबसे न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17.3 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा का दर्ज किया गया। इसके अलावा रांची, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो, चाईबासा और देवघर में भी सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। 19 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। 20 मार्च को भी कुछ ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी, लेकिन इस दिन राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं में गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम में बदलाव की स्थिति 21 और 22 मार्च को देखने को मिल सकती है। इन दोनों ही दिनों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गई है। सरकार पारा शिक्षकों की छूट के लिए जा सकती है शीर्ष अदालत। राज्य में 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइड मार्क्स में छूट देने मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसमें 13,000 सीट पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। पारा शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस प्रावधान को गलत करार दिया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर अब महाधिवक्ता से राय मांगी है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इस संबंध में प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में हाईकोर्ट के आदेश के साथ नियुक्ति प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता से इस संबंध में राय मांगी है कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के विरोध याचिका दायर की जाए। अब इस संबंध में निर्णय महाधिवक्ता की राय के बाद लिया जाएगा। गिरिडीह के गोड़थंबा में दो गुटों के बीच हुई झड़प में 22 गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत गोड़थंबा ओपी के ठीक सामने होली के जुलूस को लेकर हुए विवाद के बाद दो गुटों के बीच हुई झड़प के दौरान पथराव व आगजनी हुई। इस दौरान दूसरे गुट के उपद्रवी छत से पथराव के अलावा बोतल और पेट्रोल पंप फेंक रहे थे। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी के साथ लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। अब तक दोनों गुटों से 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। बता दें कि गोड़थंबा ओपी के समीप दर्जनों लोग होली का गीत गाते हुए गोड़थंबा चौक से कुबरी गली की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। फिर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में 2 वाहनों समेत लगभग 10 बाइक जल गए। पथराव में सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त हुई। जानकारी के अनुसार उपद्रवियों ने 9 दुकानों में भी आग लगाई है। घटना के बाद पुलिस ने धनवार ब्लॉक में बीपीओ के पद पर कार्यरत सुरेंद्र प्रसाद बर्नवाल की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। श्री बर्नवाल घटनास्थल पर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त थे। दोनों पक्षों से लगभग 80 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि 250 अज्ञात है। राज्य में 2 दिन के सड़क हादसे में 23 लोगों की हुई मौत, 200 से ज्यादा घायल। होली के दौरान पिछले 2 दिनों में राजधानी रांची समेत राज्य भर में सड़क दुर्घटना में सीआरपीएफ के जवान सहित 23 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं 200 से अधिक लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायल लोगों को रिम्स व सदर अस्पताल रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। होली के दौरान रांची में 3 लोगों की मौत और 65 लोग घायल हो गए। इनमें सीआरपीएफ का जवान संजीत कुमार सिंह भी शामिल है। रांची में तैनात सीआरपीएफ के जवान संजीत कुमार सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। 14 मार्च को दोपहर नगरी थाना क्षेत्र के रिंग रोड में दिन के 12 बजे तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वह रांची स्थित सीआरपीएफ कैंप से लौट रहे थे।
इसके साथ ही धनबाद में 7 लोगों की मौत और 70 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पलामू में 3 लोगों की मौत, 5 घायल, गढ़वा में 3 लोगों की मौत और 12 घायल हो गए। चतरा में एक बच्ची की मौत हो गई और कुल्हान क्षेत्र में 9 लोगों की मौत और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। होली पर राज्य में बिकी 102 करोड़ की शराब। इस वर्ष होली में झारखंड में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। होली में कुल 102 करोड़ की शराब की बिक्री हुई। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा होली के अवसर पर 11 से 14 मार्च तक की शराब की बिक्री की रिपोर्ट तैयार की है। राज्य के 24 में से 17 जिलों में 14 मार्च को शराब की दुकानें बंद की गई थी, जबकि शेष जिलों में 15 मार्च को दुकानें बंद रखी गई थी। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 11 मार्च को राज्य में 16.98 करोड़, 12 मार्च को 25 करोड़, 13 मार्च को 51 करोड़ और 14 मार्च को 9 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। राज्य में इस दौरान कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। पिछले वर्ष होली के अवसर पर 92 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी, जबकि वर्ष 2023 में 70 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। सिरमटोली फ्लाईओवर के मुद्दे पर बैठक, 2 गुट आमने सामने। सिरमटोली सरना स्थल के समझ फ्लाईओवर के रैंप निर्माण को लेकर रविवार को विभिन्न संगठनों की बैठक हुई। इस दौरान 2 विरोधी गुट आमने सामने आ गए। दोनों गुटों में झड़प हुई। एक महिला पत्रकार से भी धक्का मुक्की हुई। एक गुट के लोग सिरमटोली सरना स्थल के सामने रैंप निर्माण को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बना रहे थे। इस दौरान तय हुआ कि सोमवार को मुख्यमंत्री सहित सभी आदिवासी मंत्रियों व पक्ष विपक्ष के सभी विधायकों की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया जाएगा। वहीं 21 मार्च को रांची में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया। साथ ही कहा गया कि अगर सरकार रैंप मामले का समाधान नहीं करती है तो आदिवासी समाज के लोग खुद ही इसे तोड़ देंगे। वहीं रांची उपायुक्त द्वारा सरहुल शोभा यात्रा को लेकर होने वाली शांति समिति की बैठक में भी समाज के लोग शामिल नहीं होंगे। इस दौरान प्रेम शाही मुंडा, निरंजना हेरेंज, लक्ष्मी नारायण, कुंदर सिंह मुंडा, विजय तिर्की, जगलाल पाहन समेत कई लोग उपस्थित थे। वक्ताओं ने कहा कि 2 माह से रैंप के खिलाफ आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार व मंत्री विधायक आश्वासन देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर हमला करने वाले 3 गिरफ्तार। बयातू रोड में 7 मार्च को कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर हमला करने वाले 3 अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें राज्य के बाहर से गिरफ्तार किया। अपराधियों की निशानदेही पर बाइक मुहैया कराने वाले को हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि 7 मार्च को बयातू गर्ल्स स्कूल के समय विपिन मिश्रा बूटी मोड़ की ओर अपनी कार मोड़ रहे थे। उसी समय अमन साहू के 2 गुर्गों ने उन पर हमला कर दिया, जबकि तीसरा अपराधी गली में बाइक लेकर खड़ा हुआ था। हमला करने के बाद गली से अंदर वे लोग डीआईजी ग्राउंड होकर होते हुए बूटी मोड़ की ओर भाग गए। हमला के बाद डीआईजी सह एसएसपी ने सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। इसमें कुछ 6 टीमें थीं। जो टीम राज्य के बाहर गई हुई थी, उसी टीम ने उन लोगों को पकड़ा है। हालांकि एसपी ने इसकी पुष्टि नहीं की है।